तात भरत तुम सब विधि साधु, तात भरत तुम सब विधि साधु, राम चरण अनुराग गाधो, राम चरण अनुराग गाधो, आदि करानी करहु मन माहि, आदि करानी करहु मन माहि, तुम समरामहि प्रिय नारी, तुम समरामहि प्रिय नारी, तुम समरामहि प्रिय नारी। भरत भैया ने कहा कि श्री सीताराम जी के चरणों में मेरा प्रेम दिन रात बढ़ता जाए, यही आशीर्वाद दीजिए। गोस्वामी जी कहते हैं त्रिवेणी जी के भाई बचन सुनी माझ त्रिवेणी, भरत बचन सुनी माझ त्रिवेणी। भरत जी के बात को सुनकर माझ त्रिवेणी, माझ मने मध्य से, त्रिवेणी जी के मध्य से आवाज निकला। मध्य में कौन बैठा है? सरस्वती जी। जिन सरस्वती जी को लेकर भरत जी को डर लग रहा था, वो सरस्वती मैया बोल पड़ी। क्या? तात भरत तुम सब विधि साधु। हे भरत जी, आप सब प्रकार साधु हैं। सब प्रकार यानी आप तन से साधु हैं, आप मन से साधु हैं, आप कर्म से साधु हैं, आप अपने वचन से साधु हैं। राम जी के चरणों में आप अगाध प्रेम करते हैं। और हम आपसे कहें, आप व्यर्थ में मन में ग्लानि कर रहे हैं भरत जी। राम जी जितना आपको प्रेम करते हैं, उतना प्रेम राम जी किसी को नहीं करते। तुम सम राम ही को प्रिय नाहि। भरत जी सुने तो गदगद हो गए। यहाँ समझिएगा, भरत जी की प्रशंसा किसने की? सरस्वती मैया। हमारे महाराज जी बार बार कहते हैं, बाबू क्या कहा जा रहा है ये ध्यान मत देना, कौन कह रहा है ये ध्यान देना। आपकी प्रशंसा हो रही है, अच्छी बात, कौन कर रहा है? कहीं चोर आपकी प्रशंसा कर रहा है तो सावधान होना पड़ेगा। और यदि कोई साधु आपकी प्रशंसा कर रहा है, ये जीवन का सौभाग्य बताता है। भरत जी की प्रशंसा मां सरस्वती ने। भरत जी प्रसन्न हो गए, सबको लेकर के भरद्वाज जी के आश्रम पहुंचे हैं। इसके पहले वेणी माधव का पूजन किया, अक्षयवट की परिक्रमा लगाई, भरद्वाज जी के आश्रम में पहुंचे भरत जी। भरत जी जाकर आप मानस जी पढ़िएगा, गोस्वामी जी कहते हैं भरत जी प्रणाम करके पूरे समाज के साथ बैठे और सिर नीचे झुका करके बैठे। क्यों? भरत जी के मन में संकोच है कि यदि भरद्वाज जी पूछ दिए कि भरत जी ये समाज लेकर कहां जंगल में जा रहे हैं, तो मैं क्या बोलूंगा? मैं ये बोलूंगा कि मुझे जन्म देने वाली मेरी मां कैकेयी ने मेरे भैया को वन में भेज दिया। मारे संकोच के भरत जी बोल नहीं रहे। और यहाँ एक निवेदन करूं मैं आपसे, घर में होता है कभी कभी कि हमारा कोई अपना ऐसा काम कर देता है कि वो मारे शर्म के बात नहीं कर पाते। घर परिवार में होता रहता है। यदि ऐसी परिस्थिति उपस्थित हो जाए कि आपका कोई अपना संकोच वश बोल न रहा हो, तो उसके बोलने की प्रतीक्षा मत करिए, आप ही आगे बढ़ करके संकोच समाप्त करिए उनका और उनसे वार्ता प्रारंभ कर लीजिए। भरत जी नहीं बोल पा रहे हैं तो श्री भरद्वाज जी स्वयं बोल दिए। क्या बोल दिए? क्या बोल दिए?
अगयति कीन्हे भरत मत भरत मत मत आगे पहुंच गए। क्या बोले? तुम गलानि जिय जनि करम समुझि मात कर तू तात कई दोष नहीं गई भरद्वाज जी बोले, हे भरत जी, आप किस बात की ग्लानि कर रहे हैं? ग्लानि संकोच छोड़िए। मैं कहता हूं आपकी मां का कोई अपराध नहीं है। वो तो सरस्वती आई, मति पलट कर चली गई। तात कई दोष नहीं गई गिरा मति धूल। आपकी मां का कोई अपराध नहीं है भरत। और हम एक बात कहें, मुझे सब पता है, गुरु जी ने आपसे कहा था राजा बन जाइए, कौशल्या जी ने भी कहा था राजा बन जाइए, सुमंत जी भी बोले थे। मुझे सूचना मिली है महाराज ने एक तो वचन भी ये दिया है कि आप राजा बनेंगे। हम कह रहे हैं भरत जी आपको, यदि आप राजा बन जाते ना तो अच्छा करते। आप राजा बन जाते अच्छा करते, लेकिन आप राजा नहीं बने, वन में चले आए तो आपने अच्छा नहीं किया भरत जी, आपने बहुत अच्छा किया। आपने बहुत अच्छा कर दिया। क्यों? जीवन में समस्त मंगलों का मूल है रघुवर चरण सनेह। जीवन में यदि कोई पद अक्षुण पद लेने का मन हो तो जगत के समस्त पद का त्याग करके केवल रघुनाथ के पद का आश्रय करना चाहिए, क्योंकि ये अक्षुण है। इस पद पर बैठने वाला जीवन में कभी उतरने वाला नहीं है। आपने बहुत अच्छा किया। मुझे पता है कि राम जी आपको बहुत प्रेम करते हैं। भरत जी पूछे आपको कैसे पता? भरद्वाज जी बोले, जाना मरम नहात प्रयाग मगना होई तुम्हारे अनुराग। मैं जब प्रातः काल राम जी, लक्ष्मण जी, जानकी जी को प्रयाग में स्नान करवाने ले गया और जैसे राम जी की दृष्टि यमुना जी के ऊपर गई तो राम जी हमसे बोले, भरद्वाज जी, ये जो यमुना जी का रंग है ना, इसी रंग का मेरा एक भाई है, ठीक इसी रंग का। मैं आते समय सबसे मिला, अपने भाई से नहीं मिल पाया। और भरत जी, जब मैं स्नान के पहले संकल्प का मंत्र पढ़ रहा था और संकल्प के मंत्र में जैसे भरत खंडे शब्द आया ना, भरत शब्द सुनते राम जी विह्वल होकर रोने लगे। बोले, मेरे भाई का यही नाम है। भरत जी, आप ये न समझिएगा कि आप राजा हैं, राजवंशी हैं, हम विरक्त मुनि हैं तो आपकी प्रशंसा करके आपसे कुछ कामना कर रहे हैं। हमें आपसे कुछ चाहिए नहीं, कुछ लेने के लिए प्रशंसा नहीं कर रहे हैं आपकी। मन का एक भाव है, उद्गार है जो स्वयं निकल रहा है। आपसे कहना चाहते हैं, मैंने जीवन भर जितनी तपस्या की थी, तीर्थराज प्रयाग में रह के जीवन की तपस्या का फल मिला कि मुझे राम का दर्शन मिला, और राम के दर्शन का फल आज मिला कि मुझे भरत लाल का दर्शन मिला है। मैं कृतार्थ हो गया। पूरे भरत जी, अयोध्या के समाज के साथ भरत जी तीर्थराज प्रयाग में ही रात्रिवास किए। प्रातः काल भरद्वाज जी से विदा लेकर राम जी, भरत जी चले हैं। आपको बताऊं, भरत जी चल रहे हैं, राम राम जप रहे हैं, और भरत जी की वाणी में इतनी पीड़ा है कि द्रवही बचन सुनी कूली शपशा। भरत जी के मुख से राम शब्द निकलने के बाद रास्ते में जो पत्थर के टुकड़े हैं वो मोम की तरह पिघलने लगे। आप सोच सकते हैं
कैसे पिघल रहे हैं? जैसे ज्वालामुखी का लावा पिघलता है, वैसे रास्ते के पत्थर पिघलने लगे। ये दृश्य जब देवताओं के राजा इंद्र ने देखा तो इंद्र सोचे, भरत जी राम बोल रहे हैं, पत्थर पिघल जा रहे हैं। यदि राम कहने से पत्थर पिघल जा रहे हैं तो राम जी को पिघलने में कितना समय लगेगा? कुलिसहु चाहि कठोर प्रभु कोमल कुसुम चाहि। भगवान पुष्प से भी कोमल है, उनको पिघलने में कितना समय लगेगा? और यदि राम जी पिघल गए, भरत